आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत का पाठ 3 जल संसाधन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, जो निदानात्मक मॉड्यूल में पेज नंबर 34, 35, 36 पर दिए गए हैं। समकालीन भारत कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 है, जल संसाधन। पहला प्रश्न है, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 114 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? तो भोपाल झील का निर्माण 11वीं सदी में हुआ। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। जल संरक्षण से संबंधित खादिन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित हैं? तो राजस्थान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पालर पानी कहा जाता है? तो वर्षा के जल को पालर पानी कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो यमुना पर नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, तो रिक्त स्थान में मासिनराम आ जाएगा। तमिलनाडु राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है, तो तमिलनाडु आ जाएगा रिक्त स्थान में। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, तो बहुउद्देशीय। अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना का विकास सतलुज ब्यास नदियों की बेसिन में किया गया है, तो सतलुज और ब्यास आ जाएगा रिक्त स्थान में। अगला रिक्त स्थान है, मेघालय में नदियों व झरनों को बांस द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है, तो बांस आ जाएगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है, गुजरात आ जाएगा रिक्त स्थान में। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से राजस्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से राजस्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है। उसके बाद में सत्य असत्य दे रखे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 3 अपना सत्य असत्य से संबंधित है। इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, तो यह असत्य है, 25 सेंटीमीटर है। सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, तो यह असत्य है। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, तो यह भी असत्य है। बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, तो यह सत्य है। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो यह सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया है, तो यह सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। राणा प्रताप सागर बांध, तो यह चंबल नदी पर है, तो राणा प्रताप सागर बांध की सही जोड़ी हो जाएगी चंबल नदी। सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर है, तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी नर्मदा नदी। नागार्जुन बांध यह कावेरी नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन बांध की सही जोड़ी हो जाएगी कावेरी नदी, तो सही जोड़ी यहाँ पर आपको दी गई है। रिहंद बांध, तो रिहंद बांध जो है सोन नदी पर है। टिहरी बांध, टिहरी बांध की सही जोड़ी होगी गंगा नदी। इंदिरा गांधी नहर यह राजस्थान में है, तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी दे रखी है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है अपना, हौज खास का निर्माण किसने कराया था? तो हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? विश्व में 2025 तक 20 करोड़ व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे, 20 करोड़ आ जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रहण का ढांचा बनना आवश्यक है? तो तमिलनाडु राज्य में जल का संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के खादिन व जोहद किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जैसलमेर के खादिन व जोहद जल संरक्षण से संबंधित हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है,
जल विद्युत किसे कहते हैं? तो नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना जल विद्युत कहलाता है। अगला प्रश्न है, नवीकरण स्रोत किसे कहते हैं? तो वे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, नवीकरण स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ किसे कहते हैं? किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होना बाढ़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूखा किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से लगातार कई वर्षों से कम वर्षा होना सूखा कहलाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। तो जल विद्युत उत्पादन करना भाखड़ा नागल परियोजना का एक उद्देश्य हो जाएगा। तो आज हमने सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 का अध्याय 3 जल संसाधन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। धन्यवाद।